हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 13। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था पूरी सच्चाई जानने के बाद। तभी वहाँ पर तान्या भी आ जाती है जो कि हमेशा की तरह ही वी को परेशान करने लग जाती है और बोलने लगती है कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, आखिर तुम्हें मेरी ने धोखा दे ही दिया ना। मैंने तो पहले ही कहा था, देखो अब वैसा ही हुआ है ना। जिस पे वी कहता है कि हाँ, मैंने माना कि मेरी ने मेरे साथ चीट किया है, उसने भले ही मेरा दिल दिखाया हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम तो मुझे हमेशा ही इरिटेटिंग लगती हो। और देखो, हमेशा की तरह ही तुम अपने मुंह से फिर से जहर ही उगल रही हो। वी की ये सारी बातें सुनने के बाद तानिया तो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और उसको बोलती है कि तुम भला ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकते हो। और ऐसे ही इन दोनों के बीच बहुत देर तक आर्ग्यू चलती रहती है और फिर उसके बाद तानिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि चैनोन के पास आए थे, जिसे देखकर चैनोन बहुत ज़्यादा खुश होता है और साथ ही रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उसे लगा था कि चैनोन की वो तारीफ करने के लिए आए हैं। और ऐसा होता भी है, वो पहले चैनोन की प्रेजेंटेशन की तारीफ भी करते हैं। इस पे वो खुश होने लगता है कि तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें वी के बिना इस प्रेजेंटेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम उसका वेट करते या फिर उसको ढूंढ कर अपने साथ लेकर आते, क्योंकि इस कंपनी को तुम दोनों की ज़रूरत है, यानी वी और चैनोन दोनों की ही। ये सुनकर तो चैनन को गुस्सा ही आ जाता है और फिर बोलता है, क्या आप हमेशा वी ही करते रहते हो और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं ढूंढ कर लेकर आऊँ। आपको तो हमेशा वी ही दिखाई देता है। जिसकी बातें सुनकर ग्रैंडफादर तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि चैनन। इस पे चैनन बोलता है कि ग्रैंडपा, क्या मैंने कुछ गलत बोला है क्या? और क्या ये बात सच नहीं है कि आप सिर्फ वी को ही प्यार करते हो और सिर्फ उसी की ही फिक्र करते हो, ना कि मेरी? यहाँ तक कि आपने तो उसको कंपनी का CEO भी बना रखा है, जबकि वो तो कुछ भी करता नहीं है और उसे तो कुछ भी आता नहीं है, जबकि मैंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ किया है और अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो मैं कभी भी दिखाई नहीं देता हूँ। शायद आप तो मुझे अपना ग्रैंडसन मानते ही नहीं हो और सिर्फ वी को ही प्यार करते हो, और क्योंकि उसको फेस ब्लाइंडनेस है इसलिए उसकी फिक्र करते हो। और अब मैं इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है, जिस पे तो ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने दोनों ग्रैंडसन से। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैनोन तानिया से बात कर रहा होता है कि देखो कैसे सब सिर्फ वी को पसंद करते हैं। इस पे तानिया ने बोला कि आज वी ने मेरा भी बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है, जिस पे चैनोन बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं वी को छोड़ूंगा नहीं, अब मैं वी को उसकी जगह दिखाने वाला हूँ जिसमें मुझे आगे भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद ये दोनों कुछ प्लानिंग करने लग जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें मीरिन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, ये सोच कर कि मुझे वी को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, वरना आज तो वो मुझसे नाराज़ नहीं होता और ना ही मुझसे नफरत करता। और फिर तभी वी को मैसेज करने लग जाती है माफ़ी मांगते हुए। ये बोलती है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो तो मैं बता दूंगी कि वो कहाँ पर है। और फिर दोबारा से रोने लग जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि वी का रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन वी का रिप्लाई आ जाता है। उसने पूछा था कि मेरी मॉम बताओ कहाँ पर है, तो ये देखकर मेरी ने डायरेक्ट ही उसको एक लोकेशन भेज दी और लिखती है कि तुम यहाँ पर चले जाना, तुम्हारी मॉम तुम्हें वहीं पर मिल जाएगी। और साथ ही वो वी को कॉल भी करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता है क्योंकि वो अभी तक मीरिन से नाराज है। एंड देन नेक्स्ट सीन में चैनोन की मदर को दिखाते हैं जो कि उसी आदमी को कॉल कर रही होती है और उसे ऑर्डर देती है कि वी की मदर को जल्द से जल्द उस चर्च से लेकर आओ, जिस पे वो आदमी मान जाता है और सुबह होते ही वो वी की मदर को लेने के लिए निकल जाता है। तो दूसरी तरफ वी भी अपनी मॉम से मिलने के लिए चर्च के लिए निकल गया था, लेकिन पहले चर्च में वो आदमी पहुंचता है और हर तरफ वी की मदर को ढूंढता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। इसलिए वो चर्च के प्रीस्ट से पूछता है, जिसपे वो बताते हैं कि अब वो यहाँ पर नहीं है। तभी ये बात वो चैनोन की मदर को भी बता देता है कि अब वी की मॉम यहाँ से जा चुकी है। और ये बात सुनकर चैनोन की मदर को बिल्कुल बिलीव नहीं होता है कि भला वो ऐसे यहाँ से कैसे जा सकती है। दूसरी तरफ हमें वी को दिखाते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में पहुंचा था, क्योंकि मिरिन की फैमिली ने पहले ही वी की मदर को यहाँ पर छुपा दिया था, जिससे कि चैनोन की मदर उन्हें ना पकड़ पाए। और फाइनली इतने सालों के बाद वी अपनी मॉम को देख पा रहा था, इसलिए इमोशनल होकर वो नर्स से पूछने लगा कि मेरी मॉम के रिएक्शन कैसे हैं, जिस पे उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम अपनी मॉम को ढूंढ रहे हो। इस पे वो बोलती है कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, मेरा बेटा तो बहुत ही छोटा है, यानी कि सिर्फ 10 साल का। उनकी ये बातें सुनकर वी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि भला वो इस तरह की बातें कर रही हैं। और फिर वो बाद में नर्स से पूछता है, जिसमें नर्स ने सारी बात बताई। इनकी कंडीशन तो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर वो अपनी मर्जी से छिपी हैं, क्योंकि इनका मानना था कि इनकी याददाश्त खोने वाली बीमारी की वजह से वो अपने बेटे को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती है।
क्योंकि वो अपने बेटे पे बर्डन नहीं बनना चाहती थी, जिसकी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी मॉम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और फिर नर्स ने बताया कि मेरीन और उसकी मॉम ने ही अभी तक इनका ख्याल रखा है। इस पे भी हैरान हो जाता है कि क्या मेरीन और उसकी मॉम ने। तो फिर नर्स बताती है कि हाँ, और वो तो अक्सर ही इन्हें समझाया करती थी कि वो यहाँ पर छुपे रहने वाली बात अपनी फैमिली को बता दे, स्पेशली अपने बेटे वी को, लेकिन वो कभी भी नहीं मानती थी। नर्स की ये सारी बातें सुनकर वी बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो फिर बोलता है कि अब से मैं अपनी मॉम का ख्याल खुद ही रखूंगा और उनके सारे खर्चे मैं खुद ही उठाऊंगा। क्योंकि अपनी मॉम की कंडीशंस को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी मॉम किस हाल में रह रही है। देन नेक्स्ट सीन में हमें चैनन को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी के बाहर अभी भी आया था और वो बहुत ही ज़्यादा आज खुश था क्योंकि उसकी आज अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग जो है। और फिर तभी अंदर आकर सभी लोगों से अच्छे से बातें करने लग जाता है और ये सभी लोग भी चैनन के साथ डील करने के लिए रेडी है। और फिर जैसे ही मीटिंग ओवर होती है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, तभी ग्रैंडफादर आते हैं और वो चैनन को बताते हैं कि मैं वी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो कल से ही गायब है, इसलिए कंपनी को तुम संभाल लेना। और विग्नोई का क्या हुआ, यानी कि उनसे कोई बात हुई है क्या? इस पे चैनन ने बोला कि नहीं, और वो अभी तक किसी भी कॉल्स का आंसर नहीं दे रही हैं। तो फिर ग्रैंडफादर ये बोलते हुए जाने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे किसी भी तरह से कांटेक्ट करो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विग्नोई ही हमारी ऐप्स पर इन्वेस्ट करें और कोई नहीं, यानी कि मुझे सिर्फ वही चाहिए। और फिर ये कहकर वहाँ से चले गए। उनकी बातें सुनकर चैनन को गुस्सा आता है एंड देन हमें मेरिन को दिखाते हैं, जो कि चुपके से विग्नोई के घर के बाहर ब्राउनी रख के जा रही होती है। लेकिन तभी विग्नोई ने मेरिन को रोक लिया और पूछने लगी कि आखिर वी कहाँ पर गायब है। उनकी ये बातें सुनकर मेरिन हैरान हो जाती है कि इसका क्या मतलब है, जिस पे विग्नोई बताती है कि उसके ग्रैंडफादर उसे ढूंढ रहे हैं। विग्नोई कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैंने सिर्फ नेक्स्ट इनोवेशन में काम करने के लिए सिर्फ वी की वजह से हाँ की थी, ना कि चैनन की। और ये सुनकर तो मेरिन बिल्कुल हैरान हो जाती है कि क्या सच में वी गायब है। और फिर मेरिन ने बताया कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है। तो ये सुनकर तो विग्नोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि भला तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। और इसका मतलब ये हुआ कि तुम और वी मुझे फंसा कर तुम दोनों गायब हो चुके हो। फिर तभी मेरिन को कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहीं से भी वी को ढूंढ कर लेकर आओ, तभी मैं नेक्स्ट इनोवेशन के साथ काम करूंगी। तो ये सुनकर मान जाती है। फिर जैसे ही वो चैनन के ऑफिस आती है चैनन से मिलने के लिए, तो ये देख कर चैनन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेरिन उससे पूछती है कि क्या सच में वी गायब है और वी कहाँ पर है, तो ये सुनकर चैनन का मूड आउट हो जाता है। इस पे चिढ़कर बोलता है कि हाँ, ग्रैंडफादर उसको ढूंढ रहे हैं। और फिर मेरिन पूछती है क्या वो फोटोज तुमने ही वी को दिया था, जिस पे वो बोलता है हाँ, क्यों नहीं देनी चाहिए थी। तो जिस पे मेरिन बोलती है कि हाँ तुमने दी, लेकिन वो गलत टाइम पे दी थी क्योंकि वी को पार्टी में जाना बहुत ज़रूरत था और इसका ये मतलब हुआ कि तुमने वी के इमोशंस का यूज़ किया, जो कि उससे आगे निकलने के लिए। ये हरकत तो बहुत ही ज़्यादा चीप है। ये सुनकर तो चनन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे भला मुझसे इस तरह बात करने की, और हर कोई तो मुझे ही गलत समझ रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा तुम सब लोगों ने मिलकर बनाया है। और अब जब मैं ऐसा बन ही चुका हूँ तो देखो, मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ और किसी के बोलने पर भी नहीं। और अगर तुम मेरी टीम में आना चाहती हो तो खुशी से आ सकती हो, वरना तो यहाँ से तुम जा सकती हो। तो ये सुनकर मेरिन कुछ भी नहीं कहती है और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर तभी गुस्से में वी के ऑफिस में आता है, जहाँ पर एक आंटी क्लीनिंग कर रही थी। तभी वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि इन आंटी को कह दो कि यहाँ पे अब सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि वी अब कभी भी वापस नहीं आएगा और ना ही मैं उसे आने दूंगा। जिस पे एबिस हैरान हो जाती है कि इसका क्या मतलब हुआ। जिस पे चैनन बोलता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। इस पे एबिस ने बोला हाँ हाँ समझ आ गई है। और फिर जैसे चैनन जाता है तो वह हैरान खड़ी रह जाती है कि क्या सच में मिस्टर वी आप ऑफिस कभी नहीं आएंगे। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें चैनन की मदर को दिखाते हैं, जो कि उसी आदमी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि कैसे भी करके वी की मदर को ढूंढ कर लाओ, वरना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें वी को दिखाते हैं, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में था अपनी मदर के पास। और फिर नर्स से पूछता है कि क्यों मैं अपनी मदर को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। फिर नर्स उसे समझाने लग जाती है, वो इसलिए क्योंकि खुद से जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हो जाती और तुम्हें याद नहीं कर लेती, इसलिए तब तक डॉक्टर इन्हें डिस्चार्ज नहीं करेंगे, इसलिए आप तब तक इनकी मेमोरी वापस लाने का इंतज़ार करो। फिर वी ने पूछा कि अब मॉम की कंडीशन कैसी है, जिस पे उन्होंने बताया कि अब तो उनकी कंडीशन पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगी है, क्योंकि अब ये सब कुछ भूलती जा रही हैं। इसीलिए अगर आप चाहो तो इन्हें आप पुरानी बातें याद दिलाना शुरू करो। इस पे वी मान जाता है और फिर ड्राइविंग करते समय सोचने लगा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मॉम की याददाश्त वापस आ सके।
तभी उसे एक आइडिया आता है और फिर हॉट चॉकलेट बनाने का सभी सामान लेकर मिरिन के घर के बाहर आ गया। और वी को देखकर मिरिन बिल्कुल हैरान हो जाती है और पूछती है कि मिस्टर वी आप यहाँ पर, जिस पे वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ और क्या तुम मुझे हॉट चॉकलेट बनाना सिखा सकती हो। और वी की बातें सुनकर तो मिरिन जल्दी से ही हाँ कर देती है कि हाँ बिल्कुल सिखाऊंगी। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।